हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगा। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इफ़ क्या होता है। आज हम लोग देखने देखने वाले हैं कि इफ़ एंड एल्स क्या होता है। सो इफ़ का मतलब हम लोग ने ये देखा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हमें रन करनी है, लेकिन वो एक कंडीशन के ऊपर रन करेंगे हम लोग, मतलब एक डिसीजन होगा वहाँ पे। वो डिसीजन कौन लेगा? कंप्यूटर लेगा। लेकिन कंप्यूटर डिसीजन कैसे लेगा? डिसीजन लेने के लिए हम लोग उसको कंडीशन देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो सर्टेन चीज़ उसको रन करनी है, लेकिन अगर कंडीशन वो फॉल्स होने वाली है तो वो चीज़ रन नहीं करनी है। ओके, सो अभी देखते हैं हम लोग कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स यानी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है लिखने का। सो हम लोग क्या करते हैं, इफ़ यहाँ पे आता है आपकी कंडीशन। कंडीशन के लिए हम लोग फिलहाल ट्रू यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे आती है आपकी स्टेटमेंट। मैं पास यूज़ कर रहा हूँ। पास एक प्लेस होल्डर है, मतलब हम लोग उसमें बाद में वैल्यू डाल देंगे। और फिर हम लोग एल्स लिखते हैं। अभी इफ़ एंड एल्स का काम क्या है? इफ़ ये चेक करता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो सर्टन स्टेटमेंट रन होंगे जो इसके यहाँ पे प्लेस करूँगा मैं। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स में जाता है। ओके, सो इसका बेसिक फंक्शन है क्या, इफ के आगे जो भी आप कंडीशन देने चाहते हो, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही हम लोग अंदर का स्टेटमेंट रन करेंगे जो इंडेंटेशन में है। लास्ट टाइम इंडेंटेशन बताया था मैंने, हम लोग वन टैब यूज करते हैं। ओके, वो चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स में जाता है। बेसिकली हिंदी में अगर मैं बताऊं तो, अगर इफ मतलब अगर ये चीज सही है तो तुम्हें ये चीज करनी है, लेकिन अगर ये चीज गलत हो रही है तो तुम्हें ये चीज को करना है। अगर हुआ तो ये, नहीं हुआ तो ये। ओके, अगर एप्पल रेड है तो उसे खाना है, अगर एप्पल रेड नहीं हुआ तो उसे नहीं खाना है। सिंपल। ओके, अभी इसको प्रोग्राम में अगर एक एग्जांपल लूँ तो इफ मेरा नम, ठीक है, नम को चेक करना है। इफ मेरा नम जो वेरिएबल है अगर वो 10 से बड़ा है तो मैं प्रिंट करूंगा ग्रेटर। लेकिन अगर वो छोटा निकला मेरे 10 से तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? स्मॉलर। ओके, सो लास्ट टाइम भी हम लोग ने यही लिया था कंडीशन, और इस टाइम भी हम लोग ये देखने वाले कि अगर मेरा पर्टिकुलर नंबर 10 से बड़ा है तो मैं उसमें प्रिंट कर दूंगा ग्रेटर है। ओके, ये स्टेटमेंट रन होगी अगर कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब मेरा नम अगर 10 से छोटा है, लेस देन हुआ या इक्वल्स टू हुआ, तो मैं उसको बोलूंगा स्मॉलर है। इसका आउटपुट क्या होगा, गेस कर सकते हो? ओके, स्मॉलर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग को वोटिंग के लिए एक एप्लीकेशन बनानी है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पर्सन का एज चेक करेंगे कि उसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, पाइथन में हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। क्या हम लोग करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है क्या। अगर हुआ, हमें प्रिंट करना है कि वो एलिजिबल है। ओके, एलिजिबल। ओके, अगर उसकी एज फॉल्स हुई, मतलब वो 18 साल का नहीं हुआ, क्या पता ज़्यादा हुआ या कम भी हो सकता है, सो हमें प्रिंट करना है इन एलिजिबल। इन एलिजिबल मतलब वो एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। ओके, वोट डाल सकता है, वोट नहीं डाल सकता है। कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग? एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है हमारी, कि जो भी एज आने वाला है इनपुट, वो इनपुट अगर 18 से ग्रेटर है और इक्वल्स टू है, या तो ग्रेटर होना चाहिए नहीं तो इक्वल्स टू होना चाहिए, तो ही जाके वो वोट कर सकता है। अगर नहीं हुआ, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये यहाँ पे आके एल्स वाला स्टेटमेंट रन होगा जो कि है इनएलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे वोटिंग के लिए कोई 80 प्लस वाला बंदा नहीं चाहिए। 80 प्लस मतलब जिनकी एज 80 प्लस हो, मैं नहीं चाहता कि वो वोट करे। ओके, मतलब 18 साल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो 80 से कम भी होना चाहिए, उनकी एज 80 नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ये भी ऑपरेटर वाले टॉपिक में कवर हो चुका है, प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन प्लेस करेंगे कि एज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। मतलब 60 वाला बंदा कर सकता है, बट 60 के ऊपर जितने बंदे रहेंगे नहीं कर सकते वोटिंग। ओके, तो यहाँ पे एक रेंज सेट हो गया है, क्या, मेरा एज शुड बी ग्रेटर देन 18 और इक्वल्स टू 18। साथ ही साथ
उसकी एज शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 60 होनी चाहिए, तो ही जाके वो वोट कर सकता है, वरना वो वोट नहीं कर सकता है। तो अगर मैं टेस्ट करूँ इधर 99 डाल के, तो इधर आना चाहिए इनएलिजिबल। इनएलिजिबल क्यों आया है? क्योंकि 99 इज ग्रेटर देन 18, ये तो राइट है, लेकिन यहाँ पे एंड की कंडीशन दी हुई है। एंड की कंडीशन यानी राइट राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी होते हैं, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ट्रू होनी चाहिए। सो ये कंडीशन ट्रू ही है, ओके, बट ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब एज लेस देन और इक्वल्स टू 60 नहीं है, इसकी वजह से एक फॉल्स हो गया। और एंड में एक भी फॉल्स होता है, दोनों में से कोई भी, तो ऑटोमेटिक पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और जब पूरी कंडीशन फॉल्स होती है इफ में, तो क्या होता है? एल्स वाला स्टेटमेंट रन होता है। इसलिए हम लोग को आउटपुट में क्या देखने मिला? इनएलिजिबल। ओके, अगर मैं 17 के साथ एग्जांपल देखूँ तो 17 के हिसाब से क्या होना चाहिए? 17 के हिसाब से भी इनएलिजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट नहीं डाल सकता। अगर 20 वाला कोई बंदा है तो ही कैन वोट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।